Assalamualaikum, kaifa hal? Anatama antum bikhairi. Ana Afghan Jalebi Michael Sizarudi Santa. माथिर हमारा यूट्यूब चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और किसके साथ बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर नहीं समझ पाए होंगे कोई बात नहीं, तो लेकिन मैं एक बार कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही हेल्दी क्रिटिसिज्म या फिर हेल्दी रोस्टिंग होगी और यहाँ पे कोई ह्यूमिलेशन नहीं होगी। तो मैडम हमारी जो अम्मा मैडम जान है वो हमारी यहाँ पे बारे में कई बैकी बातें कर रही हैं। तो किस तरह की बैकी बातें कर रही है साजिया मैम ने, किस तरह की बैकी बातें कर रही है ये तो मैं आपको बताऊंगी। तो आज का टॉपिक है यूएस मास्क मैंडेटरी को लेकर। तो यूएस में मतलब एक स्टेट है वहाँ पे मास्क पहनना मैंडेटरी बन चुका है। उसके बारे में शाजिया मैम क्या बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। वेलकम टू न्यूज वर्सेस रियलिटी, जहां आपको न्यूज के अलावा उसके पीछे छुपी रियलिटी भी बताई जाती है। न्यूज ये है कि अमेरिका में स्कूल्स दोबारा से खुल रहे हैं और स्कूल वालों ने मास्क के बगैर बच्चों का स्कूल में दाखिला बंद कर रखा है, जिस पर अमेरिका में जगह जगह स्कूल बोर्ड्स और उन पेरेंट्स के दरमियान बहस चल रही है कि क्या बच्चों को ऐसे मास्क पहनने के लिए मजबूर करना चाहिए या नहीं। अमेरिका के सभी स्टेट्स में बड़ी तादाद में बच्चों के माँ बाप स्कूल की इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि मास्क की शर्त को खत्म किया जाए, जिस पर स्कूल की इंतजामिया ने पेरेंट्स को बुलाकर उनके दरमियान डिबेट करवाई और आखिर में मास्क मैंडेट को पास कर दिया गया, जिस पर मास्क के खिलाफ पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया। मास्क के खिलाफ बात करने वाले पेरेंट्स का मानना है कि जबरदस्ती करना इंसानों की आजादी के खिलाफ है और ये कंट्रोल करने के मुतरादिफ है कि चाहे आपको इसकी जरूरत है या नहीं, चाहे आपको ये पसंद है या नहीं, चाहे इसका कोई फायदा है या नहीं, ये काम आपको करना ही करना है। तो ये बात किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इन डिबेट से ये बात तो साफ वाज़िया है कि लोग जबरदस्ती के मास्क मैंडेट को मानना नहीं चाहते। जहां मास्क के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोग हैं, वहां इसके हक में लोग साइन बोर्ड्स लेकर गवर्नमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर अपना मौकफ रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनमें से किसी ने बैनर उठा रखा था जिस पर लिखा था जीसस वुड वेयर अ मास्क, यानी अगर तुम्हारी जगह यीशु मसीह होते तो वो भी इन हालात में मास्क पहनते, ना कि मास्क पहनने से इनकार करते। मेरे ख्याल से ये बैनर जानबूझकर यहाँ लगाया गया है ताकि मसीहियों को टारगेट करके कन्विंस किया जा सके कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में जब बहुत सी चीजों को कंपलसरी किया जा रहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो स्कूल नहीं जा सकते, अगर वो नहीं करोगे तो पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं बाहर बैठकर खाना नहीं खा सकते। तो ऐसे दौर में बहुत से मसीही कलाम की रोशनी में ये चीज समझ चुके हैं कि ये लोग हमें उस वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं जब मार्क ऑफ द बीस्ट हर किसी को लगाया जाएगा और लोग बगैर सोचे समझे अपनी अपनी हुकूमतों के सामने ऐसे ही जी हजूरी करेंगे जैसे आज मास्क के लिए कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने जानबूझकर ये साइन बोर्ड उठाया है कि अगर आज के दौर में जीसस होते तो वो भी मास्क पहनते, जबकि रियलिटी ये है कि यीशु मसीह इनकी तरह कोई गुलाम नहीं थे जो अपने आका की बात मानते और मास्क पहन लेते। यीशु मसीह खुद यहूदियों के बादशाह हैं। उन्होंने हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है। हैकल में लोग गैर कौमों के अहाते में जानवरों को रखकर बिजनेस कर रहे थे, जो कि खुदा के कलाम के हिसाब से गैर कौमों का अहाता था, जहाँ गैर यहूदियों का आना और यहोवा पाक खुदा की इबादत करना वाजिब था। मगर यहूदियों ने हैकल पर कब्जा करके उसे डाकुओं की खो बना रखा था, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने उन बिजनेस करने वालों को मार मार कर निकाल दिया था और उनके तख्ते उलट दिए थे क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। इसी तरह रोमन हुकूमत की बादशाहत होने के बावजूद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाहत की तालीम दी और रोमन की गुलामी वाली सोच से अपने लोगों को आजाद किया और उनको बताया कि हमारा बादशाह सिर्फ खुदा है। ये दुनिया के बादशाह हमारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने गंदे कामों के लिए काम करते हैं। इसीलिए हम इन लीडर्स के गुलाम नहीं हैं। अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो हमें इनसे डरने या इनका हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने हाजिर किया गया तो उसने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो यीशु मसीह ने कहा कि तूने खुद कहा है कि मैं हूँ, यानी यीशु मसीह यहूदियों के बादशाह हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं, यीशु मसीह हमारा बादशाह है,
जो जल्द वापस आने वाला है। इसीलिए हमें अपने बादशाह के कलाम पर गौर करना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि आखिरी जमाने के लिए क्या लिखा हुआ है। तभी हम अपने बादशाह के साथ लॉयल्टी शो कर पाएंगे। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें। जो गुलामी वाली सोच रखते हैं वो मास्क मैंडेट को जरूर मानेंगे, क्योंकि वो हुकूमत के गुलाम हैं। ये डेमोक्रेट हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए बनाई जाती है, न कि अवाम हुकूमत की खिदमत के लिए गुलाम बनाई जाती है। इसीलिए जो चीज गलत है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेजॉरिटी मास्क मैंडेट को रिजेक्ट करेगी तो ये मास्क लाजमी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें ताकि हम इनको बता सकें कि हम इनके गुलाम नहीं। तो यहाँ पे तो कुछ कहने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। तो मैंने के यहाँ पे अपने मन में कुछ पॉइंट मैंने रख लूँगी। तो पहला पॉइंट ये है कि शाजिया मैम ने कहा कि हम अमेरिकी की फ्लोरिडा राज्य में तो जो मास्क पहनना मैंडेटरी हो रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे अभी भी स्कूल खुल चुके हैं और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि मास्क पहनना मैंडेटरी किया जा रहा है। जो भी मास्क नहीं पहनेगा वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो स्कूल में दाखिले ही नहीं कर सकता। तो एक डिबेट हुई है, उसके बाद मास्क मैंडेटरी की जो लॉ है वो पास हो चुकी है। तो खैर यहाँ पे मेरी जो एनिमेटेड कैरेक्टर है वो वैसे ही नाकाब पहनी हुई है। खैर अभी मैं यहाँ पे ओके वेल अभी चलिए मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। वेल आप यहाँ पे कोविड-19 का केस चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग की बात करी है और जहाँ जहाँ गूगल सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं गूगल सर्च इंजन इस्तेमाल करूँगी, वरना माइक्रोसॉफ्ट बिंग जिंदाबाद। ओके तो ये तो खैर मैं बांग्लादेश में रहती हूँ, तो यहाँ पे बांग्लादेश की शो हो रही है। तो बिस्मिल्लाह आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह में जो न्यू डेट्स है जो यहाँ पे 26 महीने की 30 तारीख को यहाँ पे न्यू डेथ हुए हैं 37। और अभी जो यहाँ पे न्यू डेट होने वाले हैं वो ओके डेट आ गया। हाँ मैंने ओके अगस्त महीने की जो 7 तारीख है वहाँ पे 261 की रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अगस्त महीने की 10 तारीख को यहाँ के हिसाब से तो न्यू डेथ है 234 न्यू इस। आप यहाँ पे वैक्सीन की जो इतनी हेरा फेरी हो रही है तो हम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा शायद। ओके अब मैं यहाँ पे कुछ भी ना कहते हुए सीधे ऑडोमीटर तक जा रही हूँ।
तो पहले मुझे पता नहीं था कि मैं बिंग के जरिए भी ऑल्टोमीटर जा सकती थी। अब मैं यहाँ पे यूएस की बात करूँगी। तो फ्लोरिडा जो है वो यूएसए में ही है, सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। सो यहाँ पे हमारा जो बात होगी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ही बात होगी। चलिए यहाँ पे हम अभी फिलहाल जो यहाँ पे एक पिछले दिन यानी कि अभी जो जिस दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अगस्त महीने की 22 तारीख यानी कि अगस्त महीने की 21 तारीख को यहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी। तो वर्ल्डोमीटर को अगस्त महीने की 21 तारीख को यहाँ पे 198 की मौतें हुई थी। और यूएसए के बाद क्या करें, हमारे जो बांग्लादेश की पड़ोसी मुल्क है इंडिया जो है वहाँ पे उसी दिन डेथ हो गई थी 385। ये मैं आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं अगस्त महीने की 22 तारीख सन 2021 में रिकॉर्ड कर रही हूँ और डाटा दिखा रही है, सॉरी अगस्त महीने की 22 तारीख सन 2021 रिकॉर्ड कर रही हूँ और डाटा दिखा रही है कि अगस्त महीने की 21 तारीख सन 2021। सो तो ये वीडियो मैं जब आप पब्लिश कर दूंगी तो मुझे नहीं पता तब तक यहाँ पे क्या होने वाला है। आप बाली में भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे 300 उसी दिन 321 की मौत हो चुकी है और रशिया की बात की जाए 762 की मौत हो चुकी है। तो देखा जाए कि अलास्का के हिसाब से रशिया भी अमेरिका के पड़ोसी मुल्क ही तो है। सो कुछ तो बात होंगे। खैर अभी मैं वहाँ पे जाऊंगी, थोड़ा स्लो हो सकता है। परहाप्स भाई अभी ओके, तो अभी जो डाटा दिखा रही हूँ ये वर्ल्डोमीटर कोरोना वायरस की, तो डाटा यूनाइटेड स्टेट की डाटा वायरस। तो वाह यहाँ पे आप कैलिफोर्निया, तो आप ओके उससे पहले भी मैं यहाँ पे जाऊंगी और मैप यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड स्टेट ओके। तो अभी मैं क्या करती थी हूँ, अच्छा अच्छा तो अभी मेरे सामने आ चुकी है मैप और अभी वहाँ पे कुछ बनाऊंगी और तो अभी मैं देखती हूँ फ्लोरिडा कहाँ है।
थोड़ा इंडिपेंडेंस तो फ्लोरिडा, ओके, तो फ्लोरिडा की तो बात हुई है ना, क्या है ना, तो फ्लोरिडा के जो पड़ोसी प्रोविंस है वो अलाबामा है और साउथ कैरोलिना है और जॉर्जिया है, जॉर्जिया, लुसियाना, मिसिसिपी, ओके। अभी अलाबामा को देखती हूँ, ओके, तो कम, ओके, तो कौन, अच्छा, ओके, अभी देखती हूँ अलाबामा, तो अभी अलाबामा की कुछ हो गए, तो अब में आगे है फ्लोरिडा कोविड केसेस। तो फ्लोरिडा कोविड टोटल केस में का, तो पहला जो केस था वो था वर्ल्डोमीटर के हिसाब से को पहला जो केस था वो सन 2020 के जो मार्च महीने की 12 तारीख, और जो आखिरी दिन जो है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसके हिसाब से आखिरी दिन जो है वो अगस्त महीने की 18 तारीख सन 2021 3 लाख तक पहुँच गए हैं। अब केसेस की बात आए तो थर्ड वेव हो चुकी है, तो सिर्फ अगस्त महीने की 13 तारीख में ही सन 2021 के जो अगस्त महीने की जो 13 तारीख वहाँ पे 25,976 की कोविड वायरस में चंगुल में फंस चुके हैं, और वो भी थर्ड वेव है। आप सेकेंड वेव में की बात करें तो 21,000, और फास्ट वेव की अगर बात करें तो 15,000, 15,000 से 21,000 और 21,000 से 25,000 हो गए हैं। आप एक्टिव केस ओके, अभी टोटल डेट की बात करें तो मार्च महीने की 12 तारीख सन 2020 में तो सिर्फ 2 लोगों की मौत टोटल डेथ हो चुकी है, और जिस दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन की यानी कि 8 अगस्त महीने की 22 तारीख की सन 2021 में जो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके हिसाब से तो अगस्त महीने की 21 तारीख में जो मौतें हुई है वो टोटल डेथ केस हुई है 41,990। आप हो सकता है तो भाई आप मास्क पहनना क्यों जरूरी है ये आपको मैं बताऊंगी। तो डेली डेथ के हिसाब से ये चौथी वेव थी। तो पहला वेव के हिसाब से जो है तो अगस्त महीने की 5 तारीख सन 2020 में 242 की मौतें हो चुकी है सिर्फ कोविड-19 के चलते, और जनवरी 14 सन 2021 में घट के 211 हो गए हैं, और अभी जो है ओके अगस्त महीने की 7 तारीख सन 2021 में जो है
वो 160 में घट गए हैं। तो चौथी वो वेब आने के बाद आती है मेरे फ्लोरिडा में जो कोविड-19 के केसेस जो हो रहे हैं वहाँ पे डेली डेथ जो है 42 से घट के 160 यानी कि 82 डेथ कम हुई हैं। वो किस लिए हुई हैं? क्योंकि हम थोड़े से प्रोटेक्टेड हुए हैं और मास्क भी पहनने लगे और मास्क पहनने घूमने लगे। तो मेरे पर्सनल की हिसाब से ज़्यादातर हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। तो मैं तो पहले से ही निकाब करके बैठी हूँ, तो मास्क शायद मुझे अलग से ना पहनना पड़े, लेकिन फिर भी जब हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो तब भी मैं भी मास्क पहन कर जाती हूँ। अभी जो है अभी देखती हूँ तो कोविड-19 केसेस अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो फिर भी सुना जा रहा है कि यहाँ पे फ्लोरिडा में लॉकडाउन खुल चुका है। तो मास्क पहनना शायद हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, मैं इसीलिए कहती हूँ कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। अभी करंट चला गया था, थोड़ी देर बाद आएगी, तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। तो अभी जो है अल्लाह का शुक्र है करंट आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। खैर अभी जो वहाँ पे जो बात करूँगी तो देख ही सकते हैं, फिर से आपके सामने लेकर आ रही हूँ। न्यूज़ फ्रॉम अभी अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग होने की वजह से यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। ओके अच्छा, तो अभी मैं जाऊंगी अलबामा में। ओके अलबामा, तो ओहो देखना पड़ेगा। खैर यहाँ
मुझे लगता है कि वह हमें कुछ छुपाई जा रही है। खैर हमें क्या। तो यहाँ पे आप टोटल केस अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्च महीने की 12 तारीख में टोटल केस आए थे 216 और अगस्त महीने की 22 तारीख में टोटल केस आए थे 666,000 यानी कि 6,66,000 6.5 लाख कहो या फिर 7.5 लाख उसके बीच है। आप वहाँ पे एक्टिव केस की बात करें तो अभी भी वहाँ पे एक्टिव केस है अभी भी 1,41,000 ही है। 1,41,000 ही है। तो आप डेली न्यूज के बात करें तो वहाँ पे तीसरी वेव चल रहे हैं। तो दूसरे वेव की बात करें तो दिसंबर महीने की 29 तारीख को सन 2020 में जो हाँ तो दिसंबर महीने की 29 तारीख सन 2020 में 6,862 की जो न्यूज़ कोविड-19 की डेली न्यूज़ आ गई थी। तो डेली केसेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अभी ओके अगस्त महीने की जो 17 तारीख के हिसाब बात करें सन 2021 अगस्त महीने की 17 तारीख सन 2021 की बात करें तो वहाँ पे न्यू केस जो है वो 4,931 रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अभी वहाँ पे डेथ केस जो है टोटल डेथ केस 12,000 सन 2021 अगस्त 21 सन 2021 के हिसाब से टोटल डेथ 12,000 हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे डेथ केस बहुत कम आए हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग मास्क पहने हुए होंगे। खैर कोई बात नहीं। अभी मैं अच्छा पहले भी इस वीडियो में भी ऐसे ही तो पहले भी इसको रिकॉर्ड किया जा रहा था तो इसीलिए तो तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जॉर्जिया के हिसाब से। मिसिसिपी और फ्लोरिडा के बीच अल्बामा आए हैं लेकिन सबसे करीबी दो प्रोविंस है वो उनमें से एक है अल्बामा और दूसरे है जॉर्जिया। तो अब मैं आपको लेकर जाती हूँ जॉर्जिया में। तो ओके जॉर्जिया में अभी भी जो केसेस है वो टोटल डेट 22,199 और टोटल केस आए हैं 1,03,07,000। अभी और जॉर्जिया यहाँ पे फ्लोरिडा में मास्क पहनना क्यों जरूरी है मैं
आपको वैसे ही बता दूंगी। देखना पड़ेगा। अच्छा, ओके। फ्लोरिडा में इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट के जो कोविड सर्कमस्टेंस है, तो फ्लोरिडा अभी भी तीसरी पोजीशन में है और जॉर्जिया जो है वो फिलहाल 5वीं पोजीशन में ही है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। तो डेली न्यू केस इन जॉर्जिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चौथे 4 वेव हो चुके हैं। तो जनवरी महीने की 9 तारीख सन 2021 में जो डेली केस आए थे 11,926। और अगर यहाँ पे बात करें तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और अगस्त महीने की 20 तारीख सन 2021 में तो डेली केसेस आए हैं 9,581। तो जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस दिन से 2 दिन पहले ही 9,000 न्यू केस रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डेथ में जाती हूँ। तो चौथे वेव 4 वेव हो चुकी है और तीसरी वेव में बात करें तो फरवरी महीने की 16 तारीख सन 2021 में डेली डेथ जो है स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। तो सन 2000 यहाँ पे फरवरी महीने की 16 तारीख सन 2021 के हिसाब से डेली डेथ जो है 246 रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अभी जो है कोविड डेथ अभी भी रिकॉर्ड होने वाली है। तो हम इसे पैंडेमिक ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन सही बारे में बात ना की हो तो काफ़ी दर्दनाक साबित हो सकते हैं। ओके, अभी मुझे लगता है कि दूसरी पॉइंट के लिए बस पिक्चर ही काफी है। तो इमेज ही काफ़ी है। क्या तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे ओके, तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं वो मास्क वो स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे जबरदस्ती मास्क पहनाया जा रहा है। मास्क पहनने से लोगों मास्क पहनने की जबरदस्ती से गवर्नमेंट का क्या फायदा हो रहा है तो ये हमें नहीं पता, क्योंकि अभी अगर तो साथिया मैम कहती हैं कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम पर जो मास्क मैंडेटरी लागू की जाए। थोड़ी देर बात मिलती हो यहाँ पे अभी भी तो ओके
तो यहाँ पे जो अभी भी तो शिखा सिंह शाजिया मैम का ये कहना है कि अगर हम पर मास्क पहनने की जो कंपलसरी लागू की जाए तो हम यहाँ पे आगे चल के गवर्नमेंट हम पे हुकूमत चला सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट हम पे हुकूमत चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट हम पर कंट्रोल क्या हम पर मास्क पहना के गवर्नमेंट हम पर कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, ये तो हमें नहीं पता। क्योंकि जो अभी जो टेक्नोलॉजीज अभी की जो सीसीटीवी टेक्नोलॉजीज है, तो अगर बात करें तो सीसीटीवी टेक्नोलॉजी में अभी भी सबसे अव्वल दर्जे पे है चाइना। और चाइना में सीसीटीवी टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जहाँ पे फेशियल ये जो फेस है उसे हटाना पड़ सकता है। आप यहाँ पे आपकी जो आप पर चलिए ये एनिमेटेड लड़कियों को पर चाइना की सीसीटीवी कैमरा फोकस कर रही है। तो अगर ये बगैर नकाब के होता, इसका पूरे चेहरा दिखाई दी होती, तो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लिया होता। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे नाकाब पहनी हुई है, इसलिए कैमरा उसे ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है। तो अगर ये ऐसा हो तो इंडिया जब चाइना के जो मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न सीसीटीवी क्लोज सर्किट कैमरा टेक्नोलॉजी पे ही भी जब नाकाब की वजह से नजर नहीं रहा जा सकता, तो भाई अमेरिका तो भाई वैसे ही नॉर्मल टीवी से, तो वहाँ पे क्या नजर रख पाएगा मेरे भाई, बिना मास्क पे अमेरिका क्या नजर रख पाएगा। हाँ, अगर कोई स्काल टेक्नोलॉजी हो तो हो सकता है, लेकिन स्काल टेक्नोलॉजी आने में अभी भी बहुत बचे हैं। और यहाँ पे मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में भी यहाँ पे काफी चर्चा की गई है। ओके, तो क्या है यहाँ पे ये तो थी दूसरी पॉइंट। अब मैं यहाँ पे तीसरी पॉइंट के बारे में मैं काफी बात करना चाहूंगी। तो तीसरी पॉइंट कुछ ऐसा है कि तो वहाँ पे फ्लोरिडा में कुछ कैंपेन चल रहे हैं। तो शाजिया मैम का कहना है कि वहाँ पे ये कहने की कोशिश करेंगे है कि जीसस क्राइस्ट अगर आज होते तो वो भी मास्क पहनते हैं। तो हो सकता है ये बात कुछ ऐसी हो, लेकिन जीसस क्राइस्ट मास्क पहना, जीसस क्राइस्ट अगर मास्क जीसस पहले तो उसके बारे में क्या कहना है। तो शाजिया मैम का ये कहना है कि जीसस क्राइस्ट हमारी तरह कोई आम इंसान नहीं है, वो भाई खुदा की बादशाहत है। भाई ये कौन सी दुनिया है, अभी मैं थोड़ी देखती हूँ। ओके, तो अच्छा
तो इनका कहना है कि जीसस क्राइस्ट के दुनिया जो है कुछ इस तरह की है। तो अभी कुछ लोगों का ओके साइनिट फीमेल ओके अभी मैं देखती हूँ। अच्छा हाँ हाँ अभी हो रहा है। ओके और पूरा मेरा ही ठीक हो गया। तो कुछ लोगों का ओके अभी काफी ज्यादा लेट आई है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि तो हमारा धरती जो है वो अभी भी इजराइल टर्की में सीमित है, जबकि उसकी दुनिया में अमेरिका की कहीं की जिक्र ही नहीं है। अब अभी देखती हूँ। कुछ लोगों को लेके है कुछ लोगों का मानना है कि जैसे क्रिश्चियनिटियों का मानना है जीसस क्राइस्ट पूरे दुनिया के बादशाह है। हो सकता है जीसस क्राइस्ट की दुनिया के बादशाह हो। तो कुछ लोगों का मानना है हमारा जो दुनिया है वो धरती में सीमित है, जबकि हमारा दुनिया धरती में सीमित नहीं है। तो हमारा दुनिया आखिर कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स ओके सुपरवर्स तो अभी अच्छा कुछ लोगों का सुपरवाइज की कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आए। तो यूनिवर्स अभी हाँ तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो धरती हमारा जो दुनिया है तो अभी देखती हूँ हो सकता है हाँ अभी तो तो हमारा जो दुनिया है कुछ इस तरह के देखते हैं जहाँ पे लाखों मिल गैलेक्सी रहते हैं। और अभी देखती हूँ मिल्की वे। तो
हमारा धरती कौन से गैलेक्सी में है वो मैं अभी बताती हूँ। ओके, तो हमारे तो मिल्की वे इज द लार्जेस्ट ब्लैक स्पेरिकल गैलेक्सी। ऑल द स्टार वी सी इन द नाइट स्काई आर इन आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी। Our galaxy is called the Milky Way because it's appear as a milky band of light in the sky when you see it in a really dark area. It is very difficult to count the number of stars in the Milky Way from our position inside the gallery. तो यहाँ तो हमारे जो गैलरी से तो मिल्की वे में तो ट्रिलियन का तारा रहते हैं। तो इतनी तारा उनमें से सिर्फ एक तारा है हमारा जो सोलर सिस्टम, वहाँ पे छोटे से और वहाँ के जो छोटे से जो प्लेनेट है वो हमारा धरती है। तो हमारी धरती मिल्की वे में कि में इतना छोटा है तो गिनती में भी शायद ना आती हो। तो और मिल्की वे इतना बड़ा है कि एक रैंडम प्लेनेट से दूसरे रैंडम प्लेनेट तक जाने के लिए हमें कम से कम 12 करोड़ लाइट ईयर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि रोशनी के रफ्तार में अगर चले भी तो हमें 1200 करोड़ साल लग जाएंगे, यानी कि 12E9 ईयर्स, 12 बिलियन ईयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी देर में पूरी धरती ही 12 पूरे धरती की 12 बार पुनर्जन्म हो जाए। 12 नहीं, हाँ, पूरी धरती की दो बार पुनर्जन्म हो जाए। तो यहाँ पे और आप तो भाई जानते हैं कि यहाँ पे और जीसस क्राइस्ट की जो रिजरेक्शन होते हुए अब सिर्फ और सिर्फ 19,080 साल हो चुके हैं। तो हो सकता है अब तक हमारी गैलेक्सी में अभी भी ब्रह्मांड में घूम रहे हो, क्योंकि मैं अभी लाइट ईयर्स की बात कर रही हूँ, जो लाइट साइंस की सबसे दुनिया में कोई भी सब ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं भाग सकते। अगर लाइट की स्पीड किसी मीडियम में 12 मीटर पर आवर हो जाए तो उसी मीडियम में हम तो भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है। तो और इस दुनिया और आप लोग कहते हैं कि हमारा जो यीशु मसीह है यानी कि जीसस क्राइस्ट पूरे विश्व ब्रह्मांड का बादशाह है। तो विश्व ब्रह्मांड का बादशाह मैं किसी और दिन बात करूंगी कि बादशाह लफ्ज कहाँ से आए हैं। खैर अभी के लिए तो चलिए आप बादशाह के बारे में अगर बात तो विश्व ब्रह्मांड का बादशाह माना जाता है जीसस क्राइस्ट को। तो विश्व ब्रह्मांड में तो हम तो सिर्फ इंसान ही इकलौते अकलमंद क्रिएचर नहीं है, यहाँ पे और भी कई सारे क्रिएचर होंगे जो हमसे भी ज़्यादा अकलमंद है और हमसे भी ज़्यादा तेज दिमाग है। तो
वो एलियंस अकलमंद एलियंस कुछ अलग से क्रिएचर होंगे, लेकिन होंगे तो हमसे ज़्यादा अकलमंद है और अकलमंद और हमसे ज़्यादा तो तेज दिमाग, और उनकी बोलने की तरीका शायद हमसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाए। तो यहाँ ये थी दूसरी बात पे है। और अब आते हैं तीसरी बात पॉइंट पे है पर आती हूँ। तो तीसरी पॉइंट अगला पॉइंट जो ये है वो कुछ इस तरह की है। तीसरी पॉइंट जैसे तो कुछ क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट की मास्क पहनने की पॉसिबिलिटी को प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं। तो मैं आपको कहती हूँ ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कई हीरोज जो है वो भी मास्क पहनते हैं। मैं आपको गेम दिखाऊंगी, एक गेम में मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैं तो भाई पहले भी कहा था कि ये मास्क पहनना कोविड-19 सर्कमस्टेंस में हर इन धरतीवासियों को मास्क पहनना ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरा तो काफ़ी देर हो जाएगी और टाइम वेस्ट शायद हो जाए। अभी जो अगर अभी यहाँ पे YouTube में दिखाऊंगी तो हीरो वार यास्मीन। तो इमेज तो कोई ऑन है। तो अभी जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हीरो में जो यास्मीन है तो यहाँ पे नाकाब पहनी हुई है। हो सकता है कि हाँ यहाँ पे अभी जो मैं गेम खेल रही हूँ तो वहाँ पे नाकाब पहनी हुई है। आप सीधे वीडियो की तरफ जाती हूँ। अच्छा हीरो यास्मीन। तो अभी भाई कॉपी ओके। अभी हाँ भाई देख लीजिए हीरो यास्मीन अभी भी नकाब पहनी हुई है। तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे
हीरो विलेन से लड़ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी यास्मीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो आजकल कई हीरोज ऐसे हैं जो खुद नकाब पहन के घूमते हैं। तो मेरी जो एनिमेटेड वर्जन है यास्मीन, वो भी नकाब पहनी हुई है। तो जब मेरी एनिमेटेड वर्जन यास्मीन हीरो होकर भी नकाब पहनती है, तो मेरे ख्याल से जो जीसस क्राइस्ट भी को भी नकाब पहनने में कोई एतराज नहीं होगा अगर कोई पेंडेमिक सर्कमस्टेंस आ जाए तो यहाँ पे अभी तो आप देख ही सकते हैं। नहीं, अभी आप हम देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कि जीसस क्राइस्ट जो बात आए हैं, वो वहाँ पे साजिया मैम जो है, उस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो साजिया मैम अपनी जो असली मुद्दा जो है, इस वीडियो में जो असली मुद्दा है, वहाँ से काफ़ी कुछ भटक गई है। तो यहाँ पे ऐसा उनका मानना है। तो ऐसा मेरा मानना है। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो उस पर में तो शाजिया मैम ये कहा था कि यीशु मसीह जो है धरती पे तो जब आए थे तो जेरूसलम के यरूशलेम के जो सिनेगॉग्स है, वहाँ पे रहने वाले काफ़ी मार्केट को तोड़ चुके हैं। और उनका ये कहना है कि मेरा घर सिर्फ प्रार्थना का घर होगा और तुम लोग इसको डाकू की खोज बना दी हो। तो मेरे पॉइंट में बात करूँ कि 50% सही है और 50% गलत है। तो 50% इसलिए सही है तो कि 50% सिनेगॉग जो है और यहूदियों की सिनेगॉग और क्रिश्चियनों की चर्च, हिंदू के जो मंदिर होते हैं और मुसलमानों की जो मस्जिद होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि वो इसलिए बनेगी ताकि हम यहूदी, ईसाई, हिंदू और मुसलमान लोग नमाज पढ़ सकें। तो हम जी हाँ, यहूदी, ईसाई और हिंदू लोग भी नमाज पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहूदी और क्रिश्चियनों की ज़बान में प्रेयर होते हैं और हिंदू की ज़बानों में पूजा होते हैं, और हमारी ज़बान और मुसलमानों की जो ज़बान होते हैं वहाँ पे नमाज ही कहा जाता है। खैर, यहाँ पे तो अगर तुम एक चीज़ जहाँ नमाज पढ़ा जाता है वहाँ के अगर मछली बाजार या फिर वहाँ पे कोई बुनियादी कारोबार करनी हो तो हो सकता है ये गलत हो, या फिर जैसे कि तुम मस्जिद में डिस्को डांस भी नहीं कर सकते। मैंने कहा शाजिया मैम की इस बातों में 50% सही है और 50% गलत है। तो 50% सही क्या है ये मैं तो बता चुकी हूँ। अब मैं बताने वाली हूँ 50% गलत क्या है। तो 50% गलत कुछ इस तरह की है कि तो 50% जो गलत है वो इस तरह की है
तो हमें जो सिनागोग, चर्च, मंदिर, मस्जिद जो है वो हमारी नमाज पढ़ने के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तो हम नमाज पढ़ के बाकी जिंदगी बिताया जा सकते हैं। तो यीशु मसीह के जब जिंदा क्रूसिफाइड हुए नहीं थे, उस जमाने की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इजराइल में भी सिनागोग होते हैं। तो इजराइल में तो लोग तो फोकट में आते हैं, यहूदी लोग तो भाई सिनागोग में तो फोकट में तो आते ही नहीं, तो नमाज पढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ पैसा उनको देना पड़ता है ताकि रब्बी अपनी जिंदगी बिता सके और सिनागोग को चला सके। तो वहाँ पे के जो रब्बी लोग होते थे वो भी मेहनती होते थे और रब्बी जो खुद की मेहनत से ही सिनागोग चला पाते थे। तो आजकल जो हमारे यहाँ पे तो खुद की हमारी जो साउथ एशिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह की है कि क्रिश्चियन पादरी लोग, क्रिश्चियन पास्टर लोग तो अपने दम पे चर्च चला नहीं पाते। तो इसीलिए गवर्नमेंट से तो फंडिंग होती नहीं है, तो खुद के फंड का इंतजाम करना पड़ता है। तो हम इस वक्त अगर लोगों से मैंने खुद के लिए डोनेशन मांगने लगे तो ये काबिल कबूलियत नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, तो अगर आज के पास्टरों को अगर अपनी चर्च चलानी है तो मेरे ख्याल से उनको अपनी सॉफ्टवेयर बिजनेस के द्वारा ही चलाना पड़ेगा, तभी चला पाएंगे, वरना तो भाई हमारे पैसे में अगर चलने लगे तो भाई हम तो अपनी चीज़ मांग सकते हैं। और एक बार ऐसा हो गया था कि एक चर्च जहाँ पे पास्टर लोग सिर्फ डोनेशन के बलबूते पे चलते हैं, तो वहाँ पे एक क्रिमिनल $1 बिलियन डोनेशन इसलिए दी है ताकि उनके नाम में जो जन्नत जाने की दुआ किया जा सके, जबकि इतनी गुनाह की है कि जन्नत जाने के लायक भी नहीं है। तो खुदा जन्नत तो झूठी रिकमेंडेशन के बाद जो सजा और शायद उस पास्टर को भी भुगतने पड़ेंगे, लेकिन अगर वही पास्टर आपने सॉफ्टवेयर बिजनेस के दम पे चर्च को ऑपरेट किया होता तो कोई भी एरेगे डोनेट करे तो इसे शायद उसका कोई फर्क ही ना पड़ता। खैर अभी इस पर तो इसीलिए तो हो सकता है कि बिजनेसमैन के जो मार्केट के पैसों में ही टेम्पल चला हो और जीसस क्राइस्ट शायद उसी में गलतियाँ की होगी हो, क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी फैलाने से पहले जब वो रब्बी थे तो जीसस क्राइस्ट खुद भी अपने पैसों में सिनागोग चलाते थे, और यहाँ तक कि मदर मेरी जो जीसस क्राइस्ट की अम्मी जान वो भी अपने दम पे सिनागोग चला पाती हैं। ओके, तो अभी इस पॉइंट के अब मैं अगले पॉइंट में आऊंगी।
आप यहाँ पे ओके, तो आप यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट हमारे लिए बचे हैं वो हो गया कि गुलाम आज़ाद के बाद तो शाजिया मैम कह रहे हैं जो लोग गुलाम की जिंदगी बिताना चाहते हैं वो मास्क पहन सकते हैं, लेकिन जो गुलाम की जिंदगी बिताना नहीं चाहते उन्होंने मास्क ना पहने। तो क्या भाग रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जोर समझते हैं कि ये तो कोविड-19 सर्कमस्टेंस के जो असली मुद्दे से हमें भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि देखो भैया, तो कोविड-19 मैंने जो पहले पॉइंट में ही बताया था कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे अगर कोई मास्क पहने तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या है, लेकिन अगर हम मास्क ना पहने तो यहाँ पे तो शायद हमें मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। तो और क्या पता आजकल कोविड अगर हम मास्क ना पहने तो हमारी नाक और मुंह से अगर हम मास्क ना भी पहने तो क्या हमें तकलीफ होती है। तो तकलीफ ये होती है कि अगर हम मास्क ना पहने तो हमारी मुंह और नाकों हमारी लिप्स और नॉइस के से ही कोविड-19 वायरस अंदर जा सकते हैं और हमारे जो लंग्स है उसको अटैक कर सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। तो मास्क पहनने से गरीबी और गुलाम और आज़ाद की बात तो होती ही नहीं है। बस ये होता है कि हम अपने आप को कितनी सही ठहरा सकते हैं। खैर उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मैं आउटरो पिक नहीं देनी हूँ, आउटरो हेडलाइन नहीं देनी हो आज, क्योंकि आज मेरा तबीयत ख़राब है तो इसीलिए तो स्क्रीनशॉट वीडियो बना रही हूँ। खैर आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ताकि और सब्सक्राइब करने के अगर ना करना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर सब्सक्राइब किए तो बेल आइकॉन बटन क्लिक करना होगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी मैं थोड़ी रिलैक्स मूड में जाती हूँ, फिर मिलूंगी आप अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।